इतने लोग बता रहे हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। ठीक है, सी होगा दोस्तों। आगे देखेंगे सवाल क्या करा है। चलिए बताइए, अगला सवाल है कि भारत में सबसे जो बड़ा राज्य है जनसंख्या के अनुसार यह कौन सा है। सभी सवाल आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है परीक्षा के लिए। एक एक चीज़ों को याद कर लीजिएगा, जिनका आने वाले शिफ्ट में परीक्षा है तो आप लोग इस क्लास को अच्छे से देखकर और एक एक चीज़ों को आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि 12 से लेकर 15 सवाल आपको देखिए मिलेंगे इस क्लास से। भारत में सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार कौन सा है, तो याद रखेंगे ऑप्शन सी में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, सी को लॉक करेंगे, उत्तर प्रदेश आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है कि विश्व का सबसे जो बड़ा महाद्वीप है यह कौन सा है। विश्व का सबसे जो बड़ा महाद्वीप है यह कौन सा है, तो याद रखेंगे आप लोग एशिया महाद्वीप आपको याद रखना है। बी ऑप्शन लॉक करेंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखिए सवाल पूछा गया है कि पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। बताइए, पूछा गया क्वेश्चन है आपके एग्जाम में कि पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो याद रखेंगे यह बुध है। कौन सा? बुध। आप सभी को फ्रेंड्स याद रखना है। अगला सवाल है कि भारत का जो राष्ट्रीय नदी है यह कौन सी है। भारत की राष्ट्रीय नदी आपको याद रखना है, यह कौन सी है, तो देखिए ए में दिया गया गंगा आपको याद रखना है। इसका लंबाई देखिए 2525 किलोमीटर है, आप सभी को याद रखना है। 5 राज्यों से होकर बहता है, याद रखेंगे उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, यह सभी राज्य से याद रखिएगा, क्योंकि आपके परीक्षा में लगातार यहाँ से सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। दुनिया का सबसे जो ऊंचा पर्वत है यह कौन सा है, बताइए। सभी को बताना है यहाँ पे आंसर। जिनका आने वाले डेट में एग्जाम है तो क्लास को अच्छे से ध्यान से एक एक क्वेश्चन आप लोग एकदम रट्टा मार लीजिएगा परीक्षा में जाने से पहले। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो याद रखेंगे साथियों सी ऑप्शन लॉक करेंगे, माउंट एवरेस्ट आपको याद रखना है। आगे देखिए ऑक्सीजन की खोज किसने की, बताइए ऑक्सीजन का जो खोज है यह किसने की, तो याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। बताएंगे अगला सवाल है कि ऑक्सीजन का जो देखिए भारत में सबसे जो बड़ा तटरेखा यह किस राज्य में है। बताएंगे भारत में जो सबसे ज्यादा तटरेखा है यह किस राज्य में है, तो याद रखेंगे साथियों सही आंसर आपका देखिए गुजरात में है। कहां पे, तो गुजरात राज्य में है, याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए पूछा गया आपकी परीक्षा में एक एक सवाल को याद रखेंगे, सभी के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड क्रॉस संगठन की जो स्थापना है यह किसने की। रेड क्रॉस संगठन की जो स्थापना है यह किसने की, चलिए बताएंगे आप लोग। चलिए बताएंगे सही आंसर याद रखेंगे आप लोग। चलिए बताएंगे रेड क्रॉस आपको याद रखना है, सही आंसर आपका देखिए हेनरी होगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखिए पूछा गया कि भारत का राष्ट्रीय खेल मैदान यह किसे कहा जाता है। भारत का देखिए राष्ट्रीय जो खेल मैदान है यह किसे कहा जाता है, तो आप सभी को याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, बी को लॉक करेंगे, कोलकाता आपको याद रखना है। आगे देखिए सबसे जो बड़ा ग्रह है यह कौन सा है, चलिए बताएंगे सबसे जो बड़ा देखिए यहाँ पे दिया गया है ग्रह है यह कौन सा है, तो याद रखेंगे आप सभी साथी बृहस्पति होगा, सी ऑप्शन याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल पूछा गया कि भारत में सबसे जो पहली बार जनगणना है यह कब हुई थी। भारत में देखिए सबसे जो पहली बार जनगणना है यह कब हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जिनका आने वाले शिफ्ट में परीक्षा है, तो एक एक चीज़ों को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए को देखिए लॉक करेंगे, 1881 यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है, चलिए बताएंगे आप लोग दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है, तो याद रखेंगे साथियों सी ऑप्शन लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, आप सभी को कमेंट करना है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री आप लोग बताइए यह कौन थी, तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से आपको जुड़ जाना है क्लास खत्म होने के बाद। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे भारतीय नौसेना दिवस कब मनाता है। भारतीय नौसेना दिवस याद रखेंगे सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, 5 जून आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि मुद्रा का स्टेट चिन्ह जो रुपया है इस तरह का, देखिए इस तरह का जो चिन्ह है यह कब अपनाया गया था। बताइए भारत में कब अपनाया गया था, तो सही आंसर आपका देखिए 2010 में। कब अपनाया गया, 2010 में अपनाया गया था। सही जवाब है ऑप्शन बी, तो बी को लॉक कर दीजिए पेपर में दोस्तों, आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल देखिए पूछा गया है कि भारत का सबसे पुराना बैंक कौन सा है। भारत का सबसे पुराना बैंक है, याद रखेंगे बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। कौन सा है जी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान आपको याद रखना है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लास को लाइक कर देंगे आप सभी साथी। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल पे जरूर सेव रखेंगे। भारत का पहला राज्य जहां पंचायती राज लागू हुआ था यह बताइए कौन सा राज्य है, तो सही उत्तर आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। कौन सा, तो राजस्थान आपको दोस्तों याद रखना है। ठीक है, राजस्थान याद रखिएगा। आगे देखेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन आपको याद रखना है यह संबंधित है आपका गेहूं से। किससे होगा जी, तो गेहूं से दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली जो पूर्ण योजना कब शुरू हुआ था। भारत की पहली जो पूर्ण योजना है यह कब शुरू हुआ था, तो याद रखेंगे आप लोग सी को लॉक करेंगे पेपर में दोस्तों और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि सबसे छोटा महासागर यह कौन सा है। सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर, आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन लॉक करेंगे जी। अगला सवाल है कि कंप्यूटर का पिता
यह कौन कहलाता है? कंप्यूटर का पिता देखिए आप सभी को याद रखना है, कंप्यूटर का जो दिमाग है ना यह सीपीयू को कहा जाता है और इसका कभी कभी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लिया जा रहा है, तो याद रखेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक एक चीज़ों को आप लोग एकदम लिख लीजिए कॉपी और पेन लेकर के, क्योंकि यह क्लास आपके परीक्षा के लिए रामबाण है, जो आपके पेपर में दोस्तों 12 से लेकर 15 सवाल तक आपको डायरेक्ट मिलेंगे इस क्लास से। तो इसीलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जितने हमारे साथी परीक्षा देने वाले हैं, अगर आने वाले डेटों में है, नेक्स्ट शिफ्ट में आपका एग्जाम है, तो इस क्लास को आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, जिनका अगर 10 का है, 12 का, 13 का है, 16 का है, 24 का है, ठीक है, 16 जनवरी तक आपका पेपर चलेगा। और इन बीच में अगर आपका जिनका भी परीक्षा है तो इस क्लास को आप लोग बस 2 बार देख कर चले जाइएगा। ठीक है दोस्तों, हो सके आप लोग जितना इस क्लास को प्रैक्टिस कीजिएगा, भर भर के क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे दोस्तों। और हम आपके लिए पूरा प्रीवियस ईयर लेकर आ रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जुड़े रहिए। ठीक है, अगला सवाल है कि कंप्यूटर का पिता यह कौन कहलाता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चार्ल्स बेबेज आपको याद रखना है। आगे देखेंगे सवाल कर रहा है कि जननी सुरक्षा योजना यह कब शुरू हुआ? जननी सुरक्षा योजना कब शुरू हुआ? तो राइट आंसर है 2005 में शुरू हुआ है। 2005 आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं किस राज्य में होते हैं? तो याद रखेंगे आप सभी उत्तर प्रदेश में होते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? देखिए सवाल पूछा गया आपके पेपर में कि भारत का सबसे बड़ा जो प्राइवेट बैंक है यह कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स याद रखेंगे HDFC बैंक है। कौन सा है जी? HDFC बैंक है, जो आपका ऑप्शन बी में देखिए दिया गया है। तो बी को लॉक कर देंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्या करा है कि भारत में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन होता है यह पश्चिम बंगाल, आप सभी को याद रखना है, सी ऑप्शन लॉक करेंगे। आगे देखिए फ्रेंड्स क्या करा है सवाल, एक एक चीज़ों को याद रखेंगे, सभी सवाल आपके परीक्षा में देखिए पूछे गए हैं और लगातार यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व में सबसे जो बड़ा रेगिस्तान है यह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए दिया गया साथियों, सहारा आपको याद रखना है। ठीक है, सहारा आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि दलहन क्रांति किससे संबंधित है? बताइए दलहन जो क्रांति है यह किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि भारत का जो पहली रेल है यह कहाँ से कहाँ चली? भारत की पहली जो रेल है कहाँ से कहाँ चली थी? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए आपका दिया गया है, बंबई से थाने के बीच, आप लोग याद रखेंगे। ए ऑप्शन लॉक करेंगे एग्जाम में दोस्तों और आगे बढ़ जाएंगे। भारत की पहली देखिए महिला जो IPS अधिकारी थी यह कौन थी? यह सभी क्वेश्चन आपके रेलवे परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में सवाल मिलेंगे यहीं से दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। सही उत्तर आपका देखिए दिया गया ऑप्शन नंबर बी, तो बी को लॉक कर दीजिए आप लोग और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। आगे देखिए चंद्रयान 1 यह कब लॉन्च हुआ था? ठीक है, इस पर हमने एक प्रॉपर वीडियो बना दी है, डिस्क्रिप्शन में आपका देखिए लिंक मिलेगा, चाहे आप लोग पॉपुलर सेक्शन में जाइएगा तो वहाँ पे आपको स्क्रॉल कीजिएगा, मिल जाएगा यहाँ। ठीक है, चलिए बताइए आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन बी, 2008 में आपको देखिए याद रखना है। ठीक है, 2008 में। अगला सवाल है कि परमाणु ऊर्जा का प्रतीक तत्व क्या होगा? परमाणु ऊर्जा का देखिए प्रतीक जो तत्व है यह क्या होता है? तो सही उत्तर आपका देखिए ए में दिया गया। कौन सा? ए ऑप्शन याद रखेंगे फ्रेंड्स, राइट आंसर है। भारत के संविधान में कुल कितने आर्टिकल हैं? भारत के संविधान में कुल कितने आर्टिकल हैं? तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, 448 देखिए आपका आर्टिकल दिए गए हैं, याद रखिएगा। इंटरनेट का पिता देखिए किसे कहा जाता है? तो इंटरनेट का पिता आपको याद रखना है, ये देखिए फ्रेंड्स सी ऑप्शन दिया गया आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फोन का देखिए आविष्कार यह किसने किया? फोन का जो आविष्कार है यह ग्राहम बेल के द्वारा किया गया है, यानी बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। और ब्रह्मास्त्र PDF आप सभी के पास होना चाहिए जो भी साथी इस बार एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, आगे देखिए दुनिया का सबसे जो लंबा नदी है यह कौन सा है? दुनिया का सबसे जो लंबा नदी है यह कौन सा है? याद रखेंगे आप लोग, ए ऑप्शन लॉक करेंगे साथियों, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल कर रहा है कि मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो यह सवाल आपको जो है कमेंट करके बताना है। ठीक है, अगला सवाल कर रहा है कि सबसे जो बड़ा जानवर है यह कौन सा है? सबसे बड़ा जानवर की अगर बात की जाए तो देखिए फ्रेंड्स आपका व्हेल होगा, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला सवाल देखिए क्या करा है